नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी को कोई चीज़ खरीदने के लिए कैसे मनाया जाता है। इसके लिए चलिए एक सेल्स स्क्रिप्ट को बारीकी से देखते हैं, ये जानने के लिए कि एक असरदार पिच बनाने में शब्दों और इमोशंस का इस्तेमाल आखिर होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत देखिए सीधे इस सवाल से होती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग हर किसी के लिए जमीन खरीदना एक सपना है? अब ये कोई मामूली सवाल नहीं है ना। ये सीधे तौर पर एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक इच्छा से जुड़ता है। देखिए, हमारे यहाँ जमीन का मालिक होना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सुरक्षा और विरासत का प्रतीक माना जाता है। और यही सवाल पूरी बातचीत की इमोशनल नींव रखता है। तो सवाल ये है कि ये स्क्रिप्ट आखिर बेच क्या रही है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल लैंड बैंकिंग। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कई लोग मिलकर एक बड़ी महंगी जमीन का छोटा छोटा हिस्सा खरीद लेते हैं। इससे होता यह है कि कम पैसों में भी प्रीमियम जमीन में इन्वेस्ट करना मुमकिन हो जाता है। पिच का जो पहला हिस्सा है वो पूरी तरह से इमोशंस पर ही फोकस करता है। ये जमीन को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं बल्कि एक सपने के तौर पर पेश करता है। स्क्रिप्ट में इसे कैसे दिखाया जाता है? सुरक्षा, परिवार के लिए एक विरासत और महंगाई से बचाने वाले एक एसेट के तौर पर। मतलब एक ऐसा सपना जिसे लगभग हर कोई देखता है। तो ठीक है, एक बार जब उस सपने से कनेक्शन बन जाता है तो स्क्रिप्ट फौरन एक प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। वो ये बताती है कि यही सपना अब मिडिल क्लास की पहुंच से दूर कैसे होता जा रहा है। यहीं से एक कमी या अभाव की भावना पैदा की जाती है जो लोगों को एक्शन लेने के लिए एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर होती है। अब इस प्रॉब्लम को पर्सनल बनाने के लिए स्क्रिप्ट एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाती है। वो पूछती है, क्या आपने प्लॉट की कीमतें देखते समय वो निराशा महसूस की है? ये सवाल सीधा उस दर्द पर निशाना साधता है जो मार्केट से बाहर होने के एहसास से आता है। इससे एक तुरंत इमोशनल कनेक्शन बनता है। लेकिन बात सिर्फ इमोशंस की नहीं है, स्क्रिप्ट डेटा का भी इस्तेमाल करती है। वो 537% जैसा एक बड़ा आंकड़ा दिखाती है जो मोकिला जैसे इलाकों में पिछले दशक की ग्रोथ को बताता है। ये नंबर उस प्रॉब्लम को और भी ठोस बना देता है और एक अर्जेंसी की भावना पैदा करता है कि भाई मौका हाथ से निकल रहा है। भविष्य में कमी की इस भावना को और गहरा करने के लिए स्क्रिप्ट एक टाइमलाइन का इस्तेमाल करती है। वो ये दिखाती है कि 2035 तक प्राइम जमीन मिडिल क्लास के लिए पूरी तरह से पहुंच से बाहर हो सकती है। तो यहाँ मैसेज बिल्कुल साफ है, एक्शन लेने का टाइम अभी है, इससे पहले कि यह मौका हमेशा के लिए हाथ से चला जाए। तो अब तक क्या हुआ है? एक सपना दिखाया गया है और फिर उस सपने और असलियत के बीच एक खाई पैदा की गई है। अब स्क्रिप्ट अपने प्रोडक्ट को उस खाई को भरने वाले एक परफेक्ट पुल के तौर पर पेश करती है। यहाँ देखिए, एक सीधी सीधी तुलना की जाती है। एक तरफ है ट्रेडिशनल तरीके से प्लॉट खरीदने की सारी परेशानियां और ऊंची लागत, और दूसरी तरफ है फ्रैक्शनल मॉडल जो आसान, सस्ता और प्रोफेशनली मैनेज दिखता है। ये तुलना फ्रैक्शनल मॉडल को एक स्मार्ट और कहीं ज्यादा आसान विकल्प के तौर पर सामने रखती है। इसके बाद स्क्रिप्ट ये पक्का करती है कि ये सॉल्यूशन एक खास तरह के इन्वेस्टर के लिए ही बिल्कुल सही है। ये उन लोगों को टारगेट करती है जो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, जिन्हें कोई सिरदर्द नहीं चाहिए और जो पैसे को 3 गुना तक बढ़ाने की क्षमता देख रहे हैं। इस तकनीक से प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ एक सॉल्यूशन पेश कर देना ही काफी नहीं होता है ना। पिच को अब उन शक और सवालों को भी दूर करना होगा जो मन में आ सकते हैं। यहीं पर स्क्रिप्ट भरोसा बनाने के लिए फैक्ट्स और आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। स्क्रिप्ट एक आम शक को खुद ही सामने ले आती है। क्या 5-7 साल में 3 गुना ग्रोथ सच में मुमकिन है? इस सवाल को सीधे पूछकर स्क्रिप्ट ये दिखाती है कि वो इन्वेस्टर की चिंताओं को समझती है और उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और फिर वो इसका जवाब डेटा के साथ देती है। वो पुराने ग्रोथ के आंकड़े दिखाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जिक्र करती है, पारदर्शी फीस की बात करती है और डाइवर्सिफिकेशन जैसे तर्क देती है। ये सारी बातें मिलकर उस 3 गुना ग्रोथ के टारगेट को भरोसेमंद और हासिल करने लायक दिखाने की कोशिश करती हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं। ये सिर्फ एक सेल्स स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये किसी को मनाने की एक पूरी प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी ही इस पूरी पिच का सार है। पहला, एक बड़े सपने को जगाओ। दूसरा, डेटा का इस्तेमाल करके एक अर्जेंसी और कमी का एहसास पैदा करो। तीसरा, अपने प्रोडक्ट को उस कमी को पूरा करने वाले परफेक्ट सॉल्यूशन के तौर पर पेश करो।
और चौथा, भरोसा बनाने के लिए फैक्ट से तसल्ली दो। ये एक बहुत ही असरदार फ्रेमवर्क है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। अगली बार जब भी कोई ऐसा प्रेरक संदेश सामने आए तो ये सोचना जरूरी है, आखिर कौन सा सपना बेचा जा रहा है और उसे बेचने के लिए किस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है।